जी, मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वालों को एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज जो है ये आज की शाम हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो है बिहार जाति आधारित गणना, इसी के विषय में जो हम बात करना चाह रहे हैं आज। लेकिन इससे पहले कि ज़रा हम बात कर लें, ज़रा सा हम इसका लाइव चेक कर लें और फिर इस पे जो है जो भी आपका सवाल हो सकता है आप पूछें। जहाँ तक हो सकता है मैं आपसे जी, तो हम जो है इस पे बात करने जा रहे हैं। कैमरा 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 को सर ऑफ कर दीजिए। सुन रहे हैं आप? कैमरा को और आवाज को म्यूट कर दें। कैमरा को ऑफ कर दीजिए, आवाज को म्यूट कर दीजिए। जी, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आप जो है हमारे साथ YouTube के माध्यम से भी और मीट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो इससे पहले कि हम सेशन का शुरू करें, हम स्वागत करते हैं श्री सद्दाम हुसैन जी और विवेक कुमार जी का। जी सद्दाम सर, तो आप बताइए कुछ और फिर जो है हम इस सेशन का शुरू करेंगे। हम जो है दोनों मतलब YouTube लाइव भी हैं। जी बोलिए, अनम्यूट कर देते हैं हम आपके इसको। जी बताया, आवाज जा रही है प्रॉपर? वन सेकेंड सर। जी सुन रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, जी। तो अभी जो हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो है इसमें मतलब शिक्षक साथियों का जो है बहुत तरह का जो है सवाल प्रश्न आया था। तो इसी बारे में हम सोच रहे हैं कि मतलब कुछ बात किया जाए। ठीक है सर, एक सेकेंड जरा सा हम और भी इसको ले लें। तो जी सद्दाम सर जी, तो आपका जो है कहाँ का मतलब जो है परगणक है सर आप? दिघिया पंचायत है, वार्ड नंबर 8। अच्छा, ब्लॉक नंबर 8/0। जी। तो अभी तक के प्रशिक्षण के बाद जो है आपको कहीं पे कोई डाउट भी या कुछ ऐसी चीज जो समझने में आपको समस्या हुई हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। समस्या मतलब क्या है कि जैसे दूसरे पंचायत का जो है कुछ घर, यानी कि कोसी में पंचायत है वो दूसरा, उस पंचायत का लगभग जो है 5-7 घर है। वो घर आ गया है 8 नंबर वार्ड में। अच्छा। अब अब उसको जो है मतलब अभी तो नजरी नक्शा पे दिखाना है ना, लेकिन उसको जो है वो मकान नंबर भी डालना है उस पर। तो क्या उसको जो है मतलब जो वास्तविक जनगणना होगा तो उसको इस वार्ड 8 नंबर वार्ड में नहीं ना रखना है? देखिए अभी जो है आपको जो वार्ड मिला है, ठीक है, और उस वार्ड में जो आपका ब्लॉक और उप ब्लॉक होगा। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड में बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। जी, तो आपको जो वार्ड मिला है और उस वार्ड में जो है चाहे वो किसी भी वार्ड का आदमी आके निवास कर गया है, अभी जो मकान आपके वार्ड में है तो वो जो है मकान संख्या और मकान जो है वो आपके वार्ड का होगा। और आपको जो है अपने मतलब नजरी नक्शा में या आपके इसमें जो है आपके जो क्षेत्र है उसमें उसको दर्शाना होगा। बाद में जब एक्चुअल मतलब जनगणना होगा उस समय में जो भी होगा वो उस समय की बात है, लेकिन अभी जो है वो आपको जो है अपने इसमें जो है दर्शाना है। जी हाँ, तभी हाँ अभी जी ठीक है। तो हम थोड़ा सा कुछ देर पहले जो है ना इसकी बात कर लेते हैं फिर नजरी नक्शा पर। हाँ बोलिए। गैर आवासीय मकान है। अच्छा, हाँ, उसको सूचीकरण तो नहीं करना है? ना करना है। मतलब क्रमांक जो है आपको जो है भवन संख्या और मकान संख्या दिखाना है। और मकान संख्या में गैर मकान मतलब दो तरह का जो है आपका भवन होगा, दो तरह का मकान होगा। एक भवन आवासीय होगा, एक गैर आवासीय होगा। उसी तरह से जो उसी तरह से जो है
आपको जो है चाहे वो आवासीय हो या गैर आवासीय हो, लेना सबको है। जैसे आपको मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, फिर जो है आपको मतलब सुन रहे हैं सर? हाँ हाँ हाँ, जैसे आपको तो इन सबको सबका नंबरीकरण कर लेना, आपको सबको ले लेना है, छोड़ना नहीं है किसी को। अब दर्शाने में आपको गैर आवासीय दर्शा दीजिएगा उसको। अगर आप 10 कॉलम का फॉर्म भरेंगे तो 10 कॉलम का अगर आप फॉर्म सर भरते हैं, ठीक है, जी जी 10 कॉलम के फॉर्म अगर भरेंगे तो जो गैर आवासीय होगा, जैसे सबसे पहले 1 नंबर में होगा क्रम संख्या, 2 नंबर में होगा भवन, 3 नंबर में होगा मकान, 4 नंबर में होगा आपको उद्देश्य, यानी आवासीय है या गैर आवासीय है। तो मान लीजिए आप कह रहे हैं वो मतलब ये जिसमें कोई रह नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको आप ले लेंगे, लेकिन उसको गैर आवासीय दिखाएंगे। फिर उसके बाद परिवार का संख्या आएगा, तो परिवार संख्या में वहां कुछ नहीं होगा, वहां डैश हो जाएगा। फिर परिवार का जो है आपको क्या कहते हैं, आपको मुखिया का नाम, उसमें भी डैश हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है परिवार का कुल संख्या कितना है, उसमें भी डैश, यानी उसके बाद जहां तक है, यानी कॉलम नंबर 5 से लेकर के 10 तक में उसमें डैश हो जाएगा। ठीक है सर? नहीं, अगर गैर आवासीय भी है तो वो किसी न किसी का जो है मकान तो होगा, तो क्या उसमें मुखिया का नाम नहीं दर्शाना है? अभी गैर आवासीय है तो उसमें परिवार नहीं ना है कोई, इसलिए उसका 5 कॉलम में डैश 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 चला जाएगा, 1 से लेकर के। जी जी हाँ, 1 से ले, जी जी, अच्छा 1 सेकंड जरा अंकित जी से जो है, अंकित जी जी बोला जाए। अंकित कुमार जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोला जाए। जी मैं बोल रहा हूँ वही डगमा वार्ड नंबर 15 के जो शिक्षक अंकित कुमार मैं हूँ। तो आज तो सर क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे। तो उसमें सर वही समस्या बरकरार है कि 15 नंबर वार्ड की शुरुआत और अंत के बीच पूरी 16-17 है, क्योंकि 16-17 वाले जो आज पर्यवेक्षक सर थे उनकी ट्रेनिंग कल हुई है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप उसके अकॉर्डिंग अगर इंक्लूडेशन ले लेते हैं, मतलब 15 की शुरुआत से अंत के बीच में यदि आप पूरी गणना कर लेते हैं, तो हम 16 और 17 वाले क्या करेंगे? उसका क्षेत्र निर्धारण होगा पहले। आज हम बात पूरे डिटेल में किए हैं इसी विषय में, समझ गए? जी हाँ, 3-4 यहाँ इस तरह की समस्या सर, यहाँ इस तरह की समस्या वार्ड नंबर 15 से वार्ड नंबर 19 जहाँ पे लालमन पट्टी एक जगह है, ये वहां तक की यह समस्या मतलब है। 15 वाले में 16-17 घुसे हैं और 18-19 का भी उसी तरीके से मिक्सिंग है, मतलब 2 घर 18 का तो 3 घर 19 का, तो 2 घर 18 का तो फिर 4 घर 19 का। यही समस्या सर 15 से 17 के बीच की भी है। इस संबंध में जो है ना आज बात पूरे डिटेल से किए हैं। अभी आप मान लीजिए 15 का सर्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है, और 15 जो है आपका जितना क्षेत्र होगा, 16 वाला भले 15 में आके घर बना लिया हो, लेकिन ये 15 में रहेगा। आपका सीमांकन जो है 15 वाला जो इतना सीमांकन है, उसमें अगर 16 वाले का घर है तो वो सब का सब 15 में रहेगा अभी। और आपको जो है लेकिन सर कल जब अशोक कुमार भारती हमारे विद्यालय में सिकराटा में जो कल पर्यवेक्षक बने हैं, उन्होंने बताया कि कल हमको ट्रेनिंग ये बताया गया बीडीओ साहब के द्वारा, जैसा कि वो बता रहे थे कि दूसरे वार्ड के घरों को छूना भी नहीं है। नहीं तो दूसरे वार्ड कि हम लोग मुकेश सर जी, जैसे उदाहरण के लिए हमारा 15 नंबर वार्ड है, 15 नंबर वार्ड का पूरा सीमांकन हो गया है, ठीक है, और उस 15 नंबर में अगर वहीं से फिर 16 भी शुरू है, 15 मान लीजिए एक जो है एल आकार का या त्रिभुजा आकार का 16 नंबर आके घुसा है, तो फिर हम 16 नंबर को टच नहीं करेंगे। लेकिन 16 नंबर वाले का कुछ घर आके 15 नंबर में आ गया है, तो वो जो है आपको 15 नंबर में जाएगा पूरा काउंटिंग में।
लेकिन यहाँ क्या है सर कि 15 में पूरा 16 और 17 इंक्लूडेशन है, मतलब तो फिर 80% घर इंक्लूड है। अब 15 नंबर का भी तो सर कुछ घर होगा ना आपका, जो 15 नंबर का घर। हाँ हाँ, आपको जो मतलब एक ये मिला होगा आपको, आपका जो उप ब्लॉक मिला है, गन्ना उप ब्लॉक मिला है, उस गन्ना उप ब्लॉक का जो मतलब संख्या होगा उसके अनुसार से तो आपको मिला होगा ना कि 155 150 घर, कितना घर जो है उतना घर का गणना करना। अच्छा, उसके लिए आपको एक सहायक भी दिया गया है। हाँ, सहायक से भी जो है आप इसका जो है मदद ले सकते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं सर, मतलब जो वहाँ के वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव जो भी होते हैं, तो हम उनसे संपर्क करके, हम जैसा हम सोच रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं जी जी, कि उनसे हम ये ले लेते हैं, मतलब जो वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमको ये तो पता चल जाएगा कि फलाने फलाने व्यक्ति का घर वार्ड नंबर 15 में है। जी जी, उसके अकॉर्डिंग हम दो लोग जो 15/0 और 15/1 में, उन दोनों का आधा आधा निर्धारण हो जाएगा। जी जी, और उसका सीमांकन कर लेंगे। अगर उसमें 16 का कुछ घर आता है तो उसको लेते हुए चलेंगे, अगर उसमें 16 का मैक्सिमम घर आता है तो उसको छोड़ते हुए चलेंगे, जैसा हम सोच रहे हैं। आप पहले तो सर ये कर लीजिए सारा चीज, और करने के बाद जो है ना, हेलो, इसको जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, इसको जो है ना पूरा आप जो है ये एक नजरी जब बना नक्शा का लेआउट तैयार करने लगेंगे ना, उस टाइम जो है आपका जो फील्ड मतलब जो है ट्रेनर है और जो आपका पर्यवेक्षक है, उस चूंकि देखिए आपको अभी जो है मांगा गया है आपका अपना जो है नजरी नक्शे का लेआउट जमा करना है, लेकिन आपके जो है पर्यवेक्षक महोदय को मांगा गया है दोनों उपगणना ब्लॉक का 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड यानी जितना वार्ड होगा उस तीनों वार्ड का नक्शा उनको देना है। तो वो और आप मिलके उस नक्शा को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, फाइनल नहीं कीजिएगा अभी, अभी पहले उनसे डिस्कस करके उसको बना लीजिएगा, फिर उस हिसाब से उसको दीजिएगा। जी जी जी, ठीक है सर। और हाँ, और विशेष जानकारी के लिए जो है आप वहाँ, जी जी, ओके सर, धन्यवाद। जी सद्दाम सर। जी सर, तो हम भी यही कर रहे थे कि डगमारा वहाँ जो है क्या कहते हैं ढोली पंचायत से कुछ लोग आकर के 8 नंबर में घर बनाए हुए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 8-10 घर होंगे। तो हम लोग तो कहे कि अभी तो इस नजरी नक्शा पे इसको दिखा देना है कि घर तो है। जब वास्तविक जनगणना होगी 1 अप्रैल से, तो उस वक्त तो जो है अभी हमको नहीं भरना है सर, अभी जो हमको करने का काम मिला है, ठीक है, चाहे वो किसी भी वार्ड का हमारे क्षेत्र में आके घर है उनका, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, वो अपने नजरी नक्शा में दर्शा करके और उसको सबमिट कर देंगे। बाद में जो होगा वो बात की बात है, अभी हमको अपने इसमें ले लेना है, ठीक है सर। ये मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम में एक ब्लॉक पे कितना घर होना चाहिए? एक ब्लॉक पे देखिए, एक ब्लॉक में दो। जी आदाब सर। जी सर, आते हैं अभी हम सद्दाम सर से बात करके फिर आप तक पहुंचते हैं। जी सद्दाम भाई, ये जो है ना आपको एक ब्लॉक में 2 आपको जो है मतलब उप गन्ना ब्लॉक है, तो एक उप गन्ना ब्लॉक में 1 से लेकर के 60 तक जो 1 से 50 से 60 तक घर है, और 700 जो है वो आपको जनसंख्या है। जैसा कि मतलब आज पता चला है, हमारे आनंद सरदार जी हैं जो विकास मित्र है इस पंचायत के दिघिया के, उनके अनुसार इस वार्ड में जो है लगभग 356 घर है। 356 घर हुआ, ठीक है, मकान है जी। हाँ हाँ, समझ गए। तो 356 मकान हो गया, तो 160 कितना हो गया, 320। तो इसमें जो है आपको उपगणना ब्लॉक 3 बनेगा, यानी ब्लॉक 3 बनेगा। देखिए, उपगणना ब्लॉक 1 में जो है 155 से 160 घर हो गया,
उसके बाद 160 से ऊपर जहां जाएगा तो वो जो है उपगणना ब्लॉक जो है 2 हो गया, और उसके बाद जो है 3। अब इसका मतलब जो है क्रमांक ऐसे होगा कि उपगणना ब्लॉक 0, उपगणना ब्लॉक 1, उपगणना ब्लॉक 2। जी, तो मतलब इसकी सूचना हम क्या उसको अपने पर्यवेक्षक को देना? हाँ, अपने पर्यवेक्षक को दीजिए, उनके माध्यम से ऊपर के पदाधिकारी को जाएगा। जी, थोड़ा सा हम अशोक सर से बात कर लें। जी जी सर, सुन पा रहे हैं सर आप हमको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, जी सर, बोला जाए। नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपको भी। अब मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हमारे यहाँ जो मुझे पर्यवेक्षक में दिया गया है। जी सर। तो मेरे अंदर में 16 और 17 है। 2 वार्ड होगा जी। है क्या, मान लीजिए? हाँ, 2 वार्ड है जी सर। अगर कोई 15 वाला करता है तो उसके अंदर में 16 संपूर्ण चला जाएगा। कोई 18 करता है तो उसके अंदर में 17 संपूर्ण चला जाएगा। तब उसमें 2 परगना का काम। आवाज कट रही सर आपकी। हेलो। हाँ, एक मिनट सर, रुकिए, ईयरफोन निकालने दीजिए। हेलो। जी सर। हेलो। आ रही है अब? हेलो। जी जी, कट रही थी, अब आ रही है। हाँ, बोले कि मेरे वार्ड में जो है ना। जी सर। मेरे वार्ड में 4 घर 4 घर। फिर आवाज कट रही है सर। हाँ सर, आवाज फिर आपकी कट रही है। हम आपको जो है ना कुछ देर में आपसे बात करते हैं। वैसे अभी हम सेशन को एंड करेंगे। फ्राइडे को हम जो है 3 जिला के जो है मास्टर ट्रेनर को लेके आ रहे हैं। अभी ये हम जस्ट एक ट्राई कर रहे थे, तो उसका सूचना हम पहले ही सर हम आपको दे देंगे। जितने भी तरह का सवाल होगा या जो भी होगा वो सारे का जो है जवाब हमारे मास्टर ट्रेनर के माध्यम से सुपौल जिला से रहेंगे, एक जो है मधुबनी जिला के रहेंगे, एक समस्तीपुर जिला के ट्रेनर रहेंगे। तो हम जो है उसमें आपको करेंगे। और तब तक के लिए आज हम इतना ही, जस्ट हम एक ये ट्रायल किए थे। तो और अशोक सर, हम आपसे अभी कुछ देर में आपसे हम डिटेल में हम बात करते हैं। तब तक आप सभी लोग, जितने भी लोग हमें देखे, जी सद्दाम भाई जी, आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। अंकित सर का जरा हम एक ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या हाल चाल अंकित सर? जी सर बोलिए। ठीक है सर। अंकित सर बोलिए, फिर सेशन को एंड करेंगे। माइक ऑन कर लीजिए सर। माइक ऑन कर लीजिए। आपका माइक। यस सर। हाँ सर, यस सर। बोल ये रहे हैं कि अशोक सर 16 नंबर और 17 नंबर के पर्यवेक्षक के रूप में हैं। जी जी। 15 नंबर में सर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो मामला यही था कि 15 के शुरुआत और इनके बीच में पूरा 16-17 आता है। तो जैसा कि हम बताएं कि सर, मतलब अशोक सर का कहना है कि जब 16-17 पूरा उसमें इंक्लूडेशन है और 15 वाला उसमें एक्टिविटी करेगा, तो 16-17 का काउंटिंग कैसे होगा? तो फिर 16-17 वाले क्या करेंगे? मुख्य क्वेश्चन इनका यही था। 16-17 का अपना एक जो है वो आपको क्या कहते हैं, एक मतलब नक्शा होगा, सीमांकन होगा, और 15 का एक सीमांकन होगा। जो भी वार्ड बना होगा वो पहले से प्रखंड विकास पदाधिकारी या और भी पदाधिकारी के माध्यम से उसका एक सीमांकन किया गया होगा कि 15 अमुक वार्ड है, 16 अमुक वार्ड है, 17 अमुक वार्ड है। इस समय अगर दोनों मिल गया है, 15 भी मिल गया है और 16 भी, जरा सुना जाए सर,
15 भी मिल गया है और 16 भी मिल गया है, तो ऐसे स्थिति में हमको पहले अपना सीमांकन जानना होगा कि मेरा 15 नंबर वार्ड का सीमांकन कहां से कहां तक है और कौन कौन सा है, और उसी तरह से फिर 16 नंबर जाना जाएगा। तो इस समय चाहे 15 वाला घर 16 में जाके बना लिया हो तो वो 16 का होगा, और 16 वाला चाहे 15 में आके बना लिया हो तो ये 15 में होगा। इसको विशेष रूप से जो है सर और आप सब लोग क्लियर हो लीजिए। ठीक है जी, ठीक है सर, मुख्य यही मामला था। जी 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 जी, उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है सर, आप सभी लोगों को हम फ्राइडे को जो है ना जितने भी तरह का प्रश्न होगा तीनों जिला से जो है मास्टर ट्रेनर को लेकर के हम उपस्थित होंगे और उसमें जो है सारे प्रश्न का जवाब देंगे। तब तक के लिए कल भी जाइए, कल पूरा ये कीजिए, फिर परसों भी, अब इसको लेकिन पूरे इससे करना है। अच्छा, अशोक भारती सर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड लेते हैं। जी सर, बोला जाए। वही सर अंकित सर बताए ना सर। हाँ हाँ जो वही समस्या है कि मान लीजिए ऐसा नहीं है, कोई सीमांकन नहीं है उसमें, उसका जो मान लीजिए अथी हुआ था, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सीमांकन जो होता है ना, जी 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 जी, पहले तो ऑफिस में बैठ के किया है, न कि आके फील्ड में किया है, ऑन स्पॉट किया है, ठीक, जिसके कारण अभी हाँ, तो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे ना, जो मतलब संबंधित पदाधिकारी है उनसे मिल करके इस विषय में जो है हम उनसे मिल करके इसका जो है उनसे सीमांकन करवाएंगे। हमें जो है 15 नंबर वार्ड दीजिए, 16 नंबर दीजिए, 17 नंबर वार्ड दीजिए, और उसका सीमांकन के अनुसार जो जो घर जितना हमारे अंदर आएगा उस घर का हमको करके देना है। फाइनल नक्शा बनाने से पहले पहले आप सीमांकन करवा लीजिए। जी 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 सर, ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपका भी सर। जी जी।